नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विथ मिलन में। तो जितने भी साथी हैं फटाफट से भी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। और कल होमवर्क का भी कुछ प्रश्न मिला था क्या आप लोगों को? मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले कल हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन तक किए थे, जो कि हम लोग का HCF और LCM ग्रुप डी में जो पूछा गया था 2022 में, वो सब क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, नहीं होमवर्क नहीं मिला था ना, मतलब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है, होमवर्क तो नहीं दिए थे, तो हम आज का क्लास 69 नंबर से स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने 68 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो देख लेते हैं। और सभी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं कितना टॉप लेवल का है। सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे बनेगा? दो संख्या है ए और बी, ठीक है, उसका अनुपात हमें दिया हुआ, दो संख्या है ए और बी, इसका अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। और इसका एलसीएम जो है, एलसीएम वो हमारा 84 दिया हुआ है। आप लोग शुरू से देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही, तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। 84 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दूना, यहाँ पे लघुत्तम कितना होगा? अगर अनुपात दिया है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और मानिए अनुपात को हम मान लेते हैं x, तो 6x हो जाएगा। जो बच्चा शुरू से पढ़े उसको पता है, लेकिन कोई बच्चा अगर नहीं शुरू से पढ़ा तो उसके लिए क्या? तो उसके लिए हम यहाँ समझा देते हैं। देखो, सबसे पहला काम मान लेते हैं कि अनुपातिक संख्या x है, तो दोनों में जो मिल रहा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है HCF। वो तो होगा ही होगा LCM में, और जो नहीं मिल रहा है वो भी होगा। जैसे 2 और 3 नहीं मिल रहा है, 3 दूना 6 भी होगा। ये हमारा क्या आ गया? LCM। और इसी का जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 84 दिया हुआ है। जैसे ही यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 14 छके 84, 14। अब संख्या के बारे में पूछे तो हो जाएगा 14 दूना 28 ये संख्या, और दूसरा जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 14 तिया 42। क्वेश्चन में इतना हम लोगों ने संख्याओं का योग बताना है। योग का मतलब हमें ये निकाल के टाइम बर्बाद करना था ही नहीं। योग कितना अनुपात में है? योग तो 5 अनुपात में, 3 दू 5x है, और 1x का मान 14 है, तो 5x का मान क्या होगा? 5x का होगा 14 पचे 70, डायरेक्ट 70 निकालेंगे। अब हम बोले, आप लोग बोल सकते हैं कि ये भी तो सही है। बिल्कुल सही है, लेकिन निकालने में 1 सेकेंड भी अगर बर्बाद गया तो गया ना, कि 14 दूना 28 किए, 42 किए, फिर 42 में 8 50 20 70 करेंगे, टाइम जाएगा। डायरेक्ट क्या करना है? यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट इस चीज़ को, कितना हो रहा है 3 दू 5, 5x, तो यहाँ पे 1x का मान 14 है, तो 5x का 14 पचे 70 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो आज जो है ख़त्म हो जाएगा LCM एंड HCF चैप्टर। तो कल अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट है, ठीक है। क्या है? कंप्लीट है, कंप्लीट है ये नंबर सिस्टम। और HCF एंड LCM भी क्या हो जाएगा? आज कंप्लीट हो जाएगा। तो नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कल स्टार्ट होने वाला है, कल सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सुबह और शाम आप लोगों को वीडियो मिलता है, तो कल सुबह से नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। आज ये सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? इतना 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 का LCM। अब देखो, LCM जब भी बोले तो एक तरीका समझाते हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन है बनाने भीड़ गए। पहले तरीका तो जानना है ना। LCM बहुत बच्चा को पता होगा, बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए, लेकिन हम दोनों चीज़ निकाल के सिखाते हैं। LCM भी सिखाते हैं और HCF भी सिखाते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। LCM में क्या? हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है, जाइए जितना है। जैसे यहाँ पे 2 पे हाईएस्ट कितना है? 3 है, और 2 पे, और यहाँ पे 2 एगो है तो लेंगे नहीं। यहाँ पे 3 है, 3 का 2 का है नहीं। 2 पे हाईएस्ट कितना हो गया? 2 पे हाईएस्ट 2 पे पावर 3 हो गया, तो ले लेंगे। ये LCM का कहानी है, गुना। अब 3 का देख लेते हैं। 3 पे यहाँ 2 पावर है तो नहीं इसको नहीं लेंगे। 3 है तो हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 ले लेंगे। 5 यहाँ पर है, 1 है, 5 यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 पे 2 है। हाईएस्ट पावर कितना मिल गया टोटल? 5 पे पावर 2। और अब 5 के बाद 7 है ना, 7 यहाँ पे नहीं है इसमें, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे 7 यहाँ पे जो 7 का पावर है वो 1 है, और यहाँ पे 7 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 7 का पावर 2। तो और कुछ है क्या? और कुछ तो यहाँ पे हम नहीं दिख रहा है। ये 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 और 7 पे पावर 2। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो हाईएस्ट पावर किसके लिए देखना है? LCM के लिए देखना है, लेकिन वही लघुत्तम के लिए। अगर बात किया जाए HCF का, तो HCF में क्या होता है तो वो भी समझाते हैं। सबसे कम पावर, जैसे 2 पे पावर यहाँ 3 है तो नहीं 3 नहीं लेंगे। यहाँ 2 पे पावर 2 है,
तो 2 है और यहाँ पे 2 है ही नहीं, मतलब सबसे कम कितना पावर हुआ, 2 नहीं है, तो मतलब 2 पे पावर नहीं लेंगे, 2 लेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 पे पावर तीनों में नहीं था, इसमें तो था 3, इसमें 2, लेकिन इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। अब 3 का देखना है, 3 यहाँ पे 2 है पावर, 3 यहाँ पे पावर 3 है और इसमें तो 3 है ही नहीं, तो 3 का भी पावर नहीं लेंगे। 7 का 7 यहाँ है ही नहीं, 7 यहाँ है तो 7 भी नहीं लेंगे। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ 5 तीनों जगह है, तो लोएस्ट पावर 5 का कितना, सबसे कम 1 पावर है, तो इसका HCF 5 हो जाएगा। तो HCF के लिए कम पावर देखते हैं और HCF के लिए पावर ज़्यादा देखते हैं, मैक्सिमम पावर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने रहा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर का आंसर क्या होगा। आप लोग भी कमेंट वीडियो को रोक के खुद से बनाया कीजिए और कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका 70 का तो हो गया ना। कौन सा ऑप्शन नहीं टिक किए थे, ऑप्शन नहीं टिक किए हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसका, 70 नंबर का। अब कर लेते हैं हम लोग 71 नंबर। दो संख्याओं का लघुत्तम LCM और HCF क्रमशः इतना है, एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या। डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि कल ही भी बताया कि फॉर्मूला लगाना है जब सब चीज़ दिया रहे। HCF क्या होता है फॉर्मूला होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM कितना है 1920 है, गुना HCF कितना है 4 है, पहली संख्या 60 है और दूसरी संख्या नहीं पता है, बस निकाल लेंगे दूसरी संख्या। 0 से 0 गया, 6 से इसको काट देंगे, 6 3 18, 6 दूना 12, तो 32 चौके कितना हो गया, 32 दूना 64 दूना 128, मतलब दूसरी संख्या जो आ गया वो हमारा 128 आ गया। कितना आ गया 128। किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब बहुत विद्यार्थी को लग रहा होगा कि आप बोले थे कि HCF से भाग लगेगा, वो ऑप्शन भी तो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन जब आप लोग को हम बार बार इस बात को रिपीट ही कर रहे हैं, क्या अब 4 से भाग शायद इसमें भी लग रहा है ना, हाँ 40 लग ही रहा है, लेकिन उस पर नहीं, 2 ऑप्शन मिला तो फिर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बोले फार्मूला का यूज होगा तो यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे। आप कुछ क्वेश्चन में कि दोहराता है घुमा फिरा के दिया हो तो वहाँ पे तो फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे जो नियम समझाए वही। लेकिन डायरेक्टली अगर फार्मूला लग रहा है तो हम लोग इसी तरीका से निकालेंगे, फार्मूला पढ़ ही। ठीक है, ये चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा, यही है तो ये चेक कर सकते हैं, 2 ऑप्शन मिल ही रहा है। तो इसको अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 72 है, और कल से आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में टोटल 250 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ, वो सभी क्वेश्चन करेंगे। आप जो भी विद्यार्थी नए हैं वो भी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या यदि x सबसे छोटी अभाज्य संख्या, x के बारे में क्या बोला है, कुछ कहानी दिया हुआ x के बारे में, तो बना लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 ही होता है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 4 से गुना करने पर, तो इसको 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर और गुणनफल को 5 और 10 के LCM में जोड़ने पर, तो 5 और 10 का LCM कितना होगा, LCM बोल रहा है तो 5 और 10 का LCM 10 होगा, तो बोल रहा है इसमें जोड़ने पर, तो जोड़ दिए। जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है कौन, x, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 10 18, तो ये हमारा x का मान हो गया। अब देख लेते हैं y का। y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याओं को, y जो है y के बारे में क्या बोला है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भी होना चाहिए अभाज्य भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2 ले लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य नहीं, विषम अभाज्य, तो विषम अभाज्य जो है वो 3 है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, वही चीज़ हमें करना है, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। 3, अब आगे बोला क्या है, विषम अभाज्य संख्या को 5 से गुना करने पर, इसको 5 से गुना करने पर और गुणनफल को दूसरे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, दूसरा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, पहला नहीं दूसरा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 5 है, ये पहला 3 है दूसरा 5 है, विषम के साथ अभाज्य भी होना चाहिए, तो यही 5 है। दूसरा में जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कितना होगा, 5 या 15 और 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 होता है, प्राप्त होता है। तो कौन सा सत्य है, इस चारों में से कौन सा सत्य है, इसके बारे में बोला है, तो देख लेते हैं। बोला है पहला में कि x जो है y से बड़ा है, ये x बड़ा दिख रहा है, नहीं तो छोटा है, तो गलत बोल रहा है। ये x y बराबर, ये भी गलत बोल रहा है, ये भी गलत। दोनों का बोल रहा है x और y को जोड़ते हैं तो 10 आता है, जबकि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, तो ये भी गलत।
y और x का अंतर 2 है, बिल्कुल y और x का जब अंतर निकालेंगे तो 2 का आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। जो बोला वो सभी हमने किया, ठीक है, और आंसर आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है 30 अगस्त 2022 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसी का आधा पार्ट यहाँ पे छूट गया है, तो इस क्वेश्चन को करवा दिए हैं आप लोगों को। जैसे ही करवा इसका पीडीएफ ही अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोग को डेली का डेली पीडीएफ मिल जाया करेगा। अभी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या है? यदि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 7 और इतना है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमको उनका गुणनफल बताना है। तो दो संख्याओं का क्या है? लघुत्तम एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ। एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम को एल लिख देते हैं। एलसीएम दिया है, एचसीएफ बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पता होना चाहिए कि एलसीएम को एचसीएफ से गुना करते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही आता है। हमें बोला है उनका गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो एलसीएम दिया है कितना? एलसीएम जो है वो 245 है, और एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ जो है वो 7 है। यही तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, तो गुना कर देंगे। इकाई अंक कितना? 7 × 35। इकाई अंक पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 × 35, इसमें 5 नहीं है गलत, इसमें 5 नहीं है गलत। अब होगा कौन सा? तो डायरेक्ट 7 दूना 1400, मतलब जो भी आंसर होगा वो 1400 से ज़्यादा होगा। 1400 से ज़्यादा तो नहीं, ये तो 1400 से कम 1100 ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों तो पहले कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 1 है। बचा 2 को जैसे ही चेक किए तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1100 ही है, जबकि गुना करेंगे तो अगर 45 को छोड़ के भी गुना करेंगे 1400 होगा, मतलब अधिक हो रहा है, जो कि ऑप्शन डी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। जो भी साथी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ्स विथ मिलन को। चलिए 74 नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बहुत सारा तरीका है कि दोनों को गुना करते हैं। इसका एलसीएम और एचसीएफ वो गुना कर देते हैं। इसके एलसीएम और एचसीएफ को जब गुना करते हैं तो इसका जो गुणनफल आएगा वो 48 आएगा। क्वेश्चन में बोला है कि इस दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब a माइनस बी का अंतर जो है वो 13 है। सबसे पहला बात कल ही आप लोगों को समझाए हैं कि एक एचसीएफ वैसा नंबर होता है जो सभी जगह आता है। कहाँ पे? सभी जगह। कहने का अर्थ ये हुआ मेरा कि एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे उसमें भी आएगा, दोनों संख्याओं को घटाएंगे उसमें भी आएगा, दोनों संख्याओं को गुना करेंगे उसमें भी आएगा, सभी चीज़ में एचसीएफ आएगा। मतलब कॉमन जो होगा वही एचसीएफ होगा। अगर हम एचसीएफ ही बोले, डायरेक्ट एचसीएफ बोलना चाहें तो इस दोनों में क्या कॉमन आप लोगों को दिख रहा है? कॉमन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि एचसीएफ 1 आएगा। कुछ नहीं का मतलब 1 तो आएगा ही, 1। अब इसका भी एचसीएफ 1 है, इसका भी एचसीएफ 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। चारों ऑप्शन का एचसीएफ 1 है। तो यहाँ तो हम नहीं निकाल पाए, तो हम अब दूसरा पेज लगाएंगे। हमें अब दूसरा खेल खेलना है। पहला बात, दोनों का अंतर हमें चाहिए कितना? 13। दोनों का अंतर 13 इसका है, बिल्कुल ये भी अब पूरा है, ये भी 13 है दोनों का अंतर, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा। अब दोनों एलसीएम और एचसीएफ जब निकालेंगे तो उसका गुणनफल जो है वो 48 होना चाहिए। अभी हमें एक चीज़ दिखा, पहला बात कि अभी एक चीज़ ये हम लोग को दिख रहा है कि इसका जो है एचसीएफ तो 1 आ ही गया है, बचा एलसीएम 48 होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ तो 1 है। ठीक है, तो 48 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन डी हमारा 48 दे रहा है, तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया कि एचसीएफ 1 कैसे पता कर लिए। अगर किसी बच्चा को नहीं समझ में आ रहा तो पहला दूसरा क्लास में इसका बेसिक हम समझा चुके हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए कि कॉमन का क्या कहानी चलते रहता है, कि हम क्यों बोलते हैं कॉमन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे। अगर इसको बेसिक से बनाने लगे तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा, जो कि नहीं करना है। ऑप्शन के थ्रू चलना है। ऑप्शन में भी एचसीएफ तो पता चल ही गया, वो कैसे, तो हम कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे दो संख्या ए और बी है, कोई मानो बोल दिया तुम्हें कि दो संख्या ए और बी है, इसका अनुपात भाई तुमको हम दे देते हैं एक्स और बाई, एक्स बाई नहीं, पी क्यू दे देते हैं, मान लेते हैं पी और क्यू। ठीक है, तो अब अनुपात दिया हुआ है तो संख्या मान लेते हैं एक्स और एक्स। तो तुम खुद देखो कि एचसीएफ कितना हो रहा है, एचसीएफ हमारा एक्स हो रहा है। अगर तुम बोलना चाहते हो एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम पी क्यू तो होगा ही होगा, एक्स भी होगा, क्योंकि जो दोनों में मिल रहा है वो भी लेते हैं। अब तुम यहाँ से कुछ भी निकालो, उसमें एक्स आएगा। अगर तुम चाहते हो दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब ए माइनस बी लेने के लिए, तो ए माइनस बी क्या होगा? वो भी हमारा होगा पी
एक्स दोनों में है, दोनों घटाएंगे तो एक्स कॉमन ले लेते हैं अभी। तो एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा पी माइनस क्यू, जोड़ेंगे तो भी आएगा एक्स इंटू पी प्लस क्यू, गुना करेंगे फिर भी आएगा एक्स स्क्वायर पी क्यू, इस एलसीएम एचसीएफ को गुना करेंगे फिर भी आएगा एक्स स्क्वायर पी क्यू। तो हर एक कंडीशन में एक्स आ रहा है, इसका मतलब अगर कॉमन होगा तो वो एच सी एफ ही होगा। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो कॉमन तो एक हो गया, तो एच सी एफ खत्म, एलसीएम का मान 48, ऑप्शन डी दे रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन आप लोग अगर फंसते हैं तो अच्छा लेवल का कहला जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं 75 में। इतना 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 का एलसीएम बताना है, कितना है, 24 है, 42 है और 56 है, इस सभी का हमें क्या करना है, एलसीएम बता करना है। तो एलसीएम जैसे ही निकालेंगे, एलसीएम का मतलब होता है कि अगर भाग देने लगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है सभी से भाग लगना, ठीक है, सभी से भाग लगना। पहला कहानी अगर हम देखें तो इसमें 3 का मल्टीपल आ रहा है, कितना, 3 गुना 8, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग लगेगा, क्योंकि 24 से लग रहा है, मतलब एलसीएम ही सभी का बोलना है, तो एलसीएम वैसा संख्या था जिसमें सभी से भाग लगता है, मतलब 3 से भी लगेगा। तो ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं, क्या चेक करते हैं, 8 से 14 15, ये भी आंसर है, 8 से 14 15, मतलब सभी में 8 से 14 15 आ रहा है, तो 3 से भाग सभी में लगेगा। अच्छा 24 से भाग लग रहा है, इसका मतलब उस संख्या में कितना से भाग लगता होगा, 4 से भी लगता होगा। और यहाँ पे 56 है, 8 सती 56 होता है, अगर 56 है इसका मतलब उस संख्या में 8 से भी भाग लगता होगा, कितना से, 8 से। तो हम चेक कर लेते हैं पहले 4 का क्या नियम है, लास्ट के 2 नंबर में अगर 4 से भाग लगेगा तो उस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। तो लास्ट के 2 अंक में, लास्ट का 2 अंक जो है वो 18 है, क्या इसमें 4 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इस संख्या में 4 से भाग नहीं लगेगा। लास्ट का 2 अंक 86, 86 में 4 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसमें भी नहीं लगेगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ इसमें 17 चौके 68, इसमें भी हो रहा है। अब हम लास्ट का 3 नंबर चेक कर लेते हैं, इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, तो दोनों में लग जाएगा। तो 7, इसमें 7 भी आ रहा है, तो 7 चेक कर लेते हैं। तो इसमें अगर देंगे 7 का 7 बचेगा 1 और 1, फिर होगा 7 का 7, 4 और 6 46, नहीं ये नहीं हो रहा है। तो जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा मेरा खुद सही हो जाएगा। या चेक करना है 7 से तो कर सकते हैं, 7 का 7 दूना 14, 2 और 8 28, 7 चौके 28, बिल्कुल हमारा आ गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो जरूर पूछें। सभी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का आज खत्म हो जाएगा, कल से नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल सुबह से ही। जो विद्यार्थी नहीं जुड़ते हैं जरूर जुड़े, अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ें। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो महत्तम समावर्तक बताना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 1:2:5 के अनुपात में संख्या है और उसका एलसीएम जो है वो 1600 है। अच्छा एलसीएम का कहानी तो समझा चुके हैं, मान लेते हैं कि सभी में जो कॉमन संख्या है वो x है, तो एचसीएफ कितना होगा, तो आप लोगों को पता है जो सभी में कॉमन है वही एचसीएफ है, सभी में x मिल रहा है तो एचसीएफ x होगा। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो सब में मिल रहा है वो तो होगा ही होगा, जो नहीं मिल रहा है वो भी होगा। तो 2 5 और 1 नहीं मिल रहा है तो 5 दूना 10, मतलब हम बोल सकते हैं एलसीएम जो हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10x। और एक्चुअल में जो एलसीएम दिया हुआ है वो 1600 दिया है, 0 से 0 कट जाएगा तो x का मान आ गया 160। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है हमें, एचसीएफ बोला, एचसीएफ का x था, एचसीएफ तो x था ना, और x का मान 160 आ चुका है, मतलब एचसीएफ जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 160 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का जो महत्तम समावर्तक एचसीएफ होगा, जो कि 1/9/2022 में पूछा गया है, 1 सितंबर 2022 में पूछा गया है, शिफ्ट सेकेंड में ग्रुप डी के एग्जाम में। तो ग्रुप डी में एलसीएम एचसीएफ का जितना भी क्वेश्चन आया था वो आज हमारा कंप्लीट होगा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ठीक है, 25 है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो 25 हमें दिया हुआ है, और पूछा क्या है क्वेश्चन में, उनका महत्तम 5 है तो लघुत्तम समावर्तक बताना है। सबसे पहला बात कि क्या करना है, आपको नियम भी पता है, बहुत चीज़ पता है। तो एक चीज़ सब, जो भी मानिए एचसीएफ अगर 5 दिया है तो एलसीएम पूछा है, जो भी एलसीएम होगा उसमें क्या होगा, 5 से भाग लगेगा, क्योंकि एचसीएफ से भाग लगता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बोला है ब्रैकेट ब्रैकेट में देके, लेकिन हमें तो डायरेक्ट 5 टिक कर सकते हैं, या किसी को बनाना हो तो बना सकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 25 दिया है, फॉर्मूला तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब ए बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ 5 से, एलसीएम नहीं पता है, उससे भी काटेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। लेकिन आप लोग को बताएं एचसीएफ से भाग लगता है सभी चीज़
में, तो एलसीएम में भी भाग लगना चाहिए, तो हमारा 5 में लग रहा था, तो 5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और दोनों संख्या के बारे में बोला भी है कि दोनों संख्या सेम ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, तो वो तो बात अलग है। मतलब एक संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या भी x ही है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा बोल रहा है तो उसका गुणनफल 25 है। ठीक है, तब तो ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 77 नंबर क्वेश्चन भी 78 कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के सामने है। क्या है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो को संख्या जैसे a और b, इसका अनुपात हमें गिवन है 4:3 दिया हुआ है। इनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल 432 है। लघुत्तम और महत्तम को गुना कर देते हैं, मतलब L और एक में छोटा कर लेते हैं। लघुत्तम मतलब L को भी गुना कर लेते हैं, L लघुत्तम, और HCF गुना करते हैं तो वो 432 आता है। ठीक है, तो उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के व्युत्क्रमों का योग, मतलब हमें बताना है 1/, लघुत्तम समवर्तक 1/h महत्तम समवर्तक, ये निकालना है। तो इसका तो आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे, क्या समझिएगा कि अभी जो हमें पूछ रहा है दिया हुआ है उसको साइड करते हैं। सबसे पहला कहानी यहाँ पे, जब भी ऐसा बटा वाला आए तो ये नहीं कि डायरेक्ट लघुत्तम बैठा के महत्तम बैठा के टाइम बर्बाद करना है, नहीं, क्योंकि निकालने में टाइम जाएगा, निकालेंगे, लेकिन पहले इस तरीका देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, L और H हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा L + H। ठीक है, क्वेश्चन बन के तैयार है। लघुत्तम और महत्तम का हमें योगफल भी चाहिए, और यहाँ पे गुणनफल हमें पता है कि कितना है, 432 है। तो अब हमें क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अगर दोनों को यहाँ x अगर मान लेते हैं संख्या है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है 4 या 12 तो वो भी लिखेंगे। गुना HCF क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है सिर्फ वही, तो x मिल रहा है दोनों में, x बराबर कितना हो जाएगा, 432। तो आसान तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे ही काटेंगे, 12 से काटेंगे तो 12 × 36, 36 4 3 7 × 6 = 72। तो x² बराबर 36, मतलब x बराबर 6 आ जाएगा। तो एगो संख्या हो जाएगा 24 और दूसरा संख्या हो जाएगा 6 × 3 = 18। अब देखो तुरंत बैठा देते हैं, हमें निकालना है क्या है, दोनों LCM गुना HCF, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन में 432 दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों का LCM और HCF का योगफल, तो LCM HCF का योगफल, तो LCM कितना होगा, 24 और 18 का LCM। अब बच्चों निकालने में टाइम जाएगा, तो आसान तरीका सिखाते हैं। 24 है, 18 है, एक ऐसा संख्या जिसमें दोनों से भाग लग रहा है, वही तो मेरा क्या होगा, LCM होगा। तो आप लोग बोलिएगा 72, 72 में 24 दिया 72, 18 चौके 72, फटाक से निकल गया, दिमाग से ही सोचे तो 72 हो गया। 72 ये क्या कहलाया, ये LCM हुआ। ठीक है, या फिर किसी को निकालना हो तो निकाल सकता है, इसको लिख सकते हैं 6 दूना 2 गुना 2। 6 का मल्टीपल क्यों लिखे, क्योंकि 6 का ये भी है, 6 3 18। तो LCM के बारे में पता होना चाहिए कि LCM जो दोनों में मिला वो भी 6, और जो नहीं मिला वो भी 4 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, तो ही आएगा। और HCF क्या होगा, जो दोनों में मिला सिर्फ वही, तो कितना हो जाएगा इसका योगफल अगर करें तो 6 चौक 24, 72, 72 6 78, तो 78 आ गया। इसको काट लेंगे, वही मेरा आंसर होगा। 13 से सबके ऊपर में 13 है ना, मतलब 13, 6 से कट गया है, 6 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से काटेंगे इसको तो 6 7 42, 6 दूना 12, तो ये तो और कट रहा है 13 बटा, अच्छा 6 से काटे हैं ना, तो 6 से जैसे ही काटेंगे तो 13 कितना, 6 से काटेंगे तो 6 6 6 3 18, और इसको 6 से काटे थे तो 72 आया था, मतलब 13/72 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म होता है, LCM एंड HCF चैप्टर पूरा फिनिश होता है आज। और अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, लेकिन स्टार्ट पहले कर लेते हैं, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करें एक दिन में, जो कि आप लोग को सुबह और शाम दोनों मिल जाता है क्लास। तो ग्रुप डी का नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आया था, या फिर LCM एंड HCF चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को ख़त्म हो गया हम लोग का। और इसका PDF जिस भी विद्यार्थी को चाहिए, तो PDF के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा मैथ्स विथ मिलन, तो आ जाएगा अपना टेलीग्राम चैनल। आप लोग पहचानते ही होंगे चैनल को, बहुत कम बच्चा भी है, 25 से 26 बच्चा है, तो आप लोग जुड़ जाइए। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिए, और शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन कल सुबह से। तो अभी आप लोग ये देखिए, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, सबका प्लेलिस्ट तैयार है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।